एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है हिंदी विषय का, वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा पेपर मैं आज लेकर आ चुका हूँ। ये पूरा का पूरा सेकंड एग्ज़ाम का पेपर है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें और ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, आप देखिएगा कि भाषा के साथ बात कैसी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि भाषा के साथ जो बात होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पेचीदा। क्या लिखना है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पेचीदा। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? लिखना है आपको लुट्टन सिंह पहलवान। क्या लिखना है? लुट्टन सिंह पहलवान आपको लिखना है सभी बच्चों को। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है चंडीगढ़। किससे की गई है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ नगर से की गई है, तो चंडीगढ़ नगर लिखना है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 भागों में। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों का सार्थक जो समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है वाक्य। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सबसे पहले आएगा। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लिखना है आपको व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट लिखेंगे। इसके बाद ये विकल्प वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, आप देख लीजिए अच्छे से, पूरा पेपर याद कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो आकाश में आपको ध्यान रखना है बगुले उड़ रहे हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन जो रहने वाली थी वो झूंसी की रहने वाली थी, तो इसमें आपको झूंसी लिखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो कि 100% आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, स्क्रीन के सामने है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जूझ जो उपन्यास है मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया उपन्यास है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? मराठी। निम्न में से किसी का संबंध कविता से नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वाद्य यंत्र का जो संबंध होता है कविता से नहीं होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वाद्य यंत्र विल बी करेक्ट आंसर। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है? तो उसे रुबाई बोला जाता है। उर्दू और फारसी की जो छंद शैली होती है उसे हम कहते हैं रुबाई। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इसमें आपको 8 प्रकार करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है सभी बच्चों को, जिससे कि आपकी हेल्प मैं सभी विषय के पेपर में कर सकूं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा में। आत्म परिचय से लिया गया है, तो आत्म परिचय किससे लिया गया है? इसमें आपको ध्यान रखना है निशा निमंत्रण से। किससे लिया गया है? निशा निमंत्रण, तो निशा निमंत्रण लिखेंगे। भक्तिन महादेवी जी का एक है, तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? लिखना है आपको संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस्मरणात्मक रेखा चित्र ये आपका लिखना है। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है प्राचीन काल के अवशेष। क्या होता है? यहाँ पर लिखना है प्राचीन काल के अवशेष। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे अवशेष। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? अधिक होना चाहिए, तो इसमें आपको अधिक लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा ये पेपर है जो परीक्षा में दिया जाएगा। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वह छंद कहलाते हैं, तो उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं, तो यहाँ पर आपको मात्रिक लिखना है। बिंब के कितने भेद होते हैं? प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बिंब के होते हैं 3 भेद, तो इसमें आपको 3 लिखना है।
अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में और एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सत्य। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ये सत्य है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, ये गलत होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। तो ये आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न आएंगे। अब देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने, गीत। तो गीत में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो क्या हो जाएगा, शेर। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ग यानी कि शेर से मिलाना है। अवधूत में आपको मिलाना है शिरीष के फूल। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं से मिलाना है। नाटक का प्राण तत्व क्या होता है, तो संवाद होता है। कवित्त छंद में 31 वर्ण से मिलाना है आपको। जलद का अर्थ होता है बादल। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसमें आपको जयशंकर प्रसाद से मिलाना है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चों को जो प्रश्न बता रहा हूँ इन्हें पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरा कहना आपसे है। सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता याद करके जाना है, प्रश्न आएगा परीक्षा में। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई। कवित्त छंद की परिभाषा एवं एक उदाहरण आएगा परीक्षा में, ये आप देख लीजिए। पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। राष्ट्रभाषा राजभाषा में कोई अंतर, शब्द गुण की परिभाषा आएगी। मेरा छोटा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। और एक और बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो सेट पेपर होगा ये अगला सेट पेपर होगा, यानी कि ये कौन सा सेट है, ये सेट बी है। सेट ए बता चुका हूँ, सेट ए से लेके तो सेट डी तक चैनल पर अपलोड मेरे द्वारा किए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो पेपर है उसे अच्छे से देकर आइएगा, तो आप पास हो सकेंगे। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।